ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है, वेद, और उनके केंद्र में ज्ञान मात्र है। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वो किताब नहीं है। किसी एक इंसान या इंसानों के एक समूह या दल या समुदाय या संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी एक व्यक्ति का नाम उससे जोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्ति आए, चले गए। इतने आर्षि उसमें वर्णित हैं, उनमें से कोई आर्षि हो न हो, एक अरर्षि, सहस्त्रों ऋषि। वेदों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। तो ज्ञान की एक पूरी परंपरा है। ज्ञान की पूजा करते हैं, इसीलिए एक बड़े लंबे विस्तृत कालखंड में पसरे हुए हैं वेद। एक दिन या 10 दिन या 100 वर्षों में भी नहीं लिख दिए गए थे वेद। उनकी हजारों वर्षों की यात्रा है, और चूंकि उनका संबंध ज्ञान से, बोध से है, व्यक्तियों से नहीं, इसीलिए उनको अपौरुषेय भी कहते हैं। कि किसी मनुष्य की कृति मत मान लेना इनको, मनुष्य मात्र की या मनुष्य विशेष की भी संपदा मत मान लेना इनको। तो हम कह रहे थे वेदों की एक पूरी यात्रा है। इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो यात्रा है निरंतर ऊर्ध्वगामी ही। वो नीचे से चलती है और एकदम ऊपर तक जाती है। ज्ञान का काम ही यही है। तो वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र, संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है। उन्हें संतुष्ट करके उनसे वरदान, आशीर्वाद आदि मांगा गया है। शत्रुओं का नाश मांगा गया है। अपने पालतू पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य में वृद्धि और रक्षा मांगा गया है। जितनी भी आदि भौतिक और आदि दैविक आपदाएं हो सकती हैं, उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई है, और इसमें विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है, उसमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया जाता है। ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्रों से आगे बढ़ती है। फिर ब्राह्मण आते हैं जो बताते हैं कि यज्ञ आदि में और तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्मकांडों में किस तरह की विधियों का और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आरण्यक आते हैं। आरण्यक आते आते फिर बात और गहराने लगती है। अब जो प्रश्न हैं वो बाहरी संसार से हटकर भीतरी होने लग जाते हैं, और वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। उपनिषदों में अब बात पूरे तरीके से आंतरिक हो गई है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्रकृति से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा रही है, मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है। प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता हैं। इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है। और उपनिषदों तक आते आते आर्षि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहां तक कह देते हैं कि सत्य तो प्रकृति से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक ओर तो देवता लोग थे,